इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत से अजाज़ात भी इसको हासिल है। पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। वो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आजकल अब इंटरनेशनल अराइवल है और डोमेस्टिक अराइवल है। वहाँ पे जनाब आपको जगह जगह एयरपोर्ट के अंदर बाल्टियां पड़ी नजर आ रही हैं। मामला है कि आपको बताते हैं जनाब, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 4 लोगों को FIA ने हिरासत में लिया है। क्यों गिरफ्तार किया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से है। ऑल्दो ग्वादर एयरपोर्ट बन चुका है, वो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पाकिस्तान का एयरपोर्ट है, लेकिन जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट है उनमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे बहुत से एजाज़ात भी इसको हासिल है कि किस तरह ये एयरपोर्ट बना और पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। वो क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो इस एयरपोर्ट की थोड़ी तारीख तो बताएंगे, लेकिन आजकल वहाँ बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं जगह जगह ना। मतलब जगह जगह पानी टपक रहा है। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। बड़ा वेट था बारिश का, लेकिन बारिश हुई और लोगों के लिए जो एयरपोर्ट पे जाने वाले थे उनके लिए कहने के जहमत का बाइस बन गई। मामला है कि आपको बताते हैं जनाब, एक तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2007 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। इससे पहले चकलाला एयरपेस थी, चकलाला एयरपोर्ट था, वहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशन होता था, पुराना एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन वो सारा आबादी की उसके दायरे में आ गई थी, क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ हमारी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़, आवाम, पॉपुलेशन सब होता है एयरपोर्ट के बहुत पास रहे। बेशक सारी वर्ल्ड कभी जहाज़ पे बैठे ना बैठे, लेकिन घर उसका एयरपोर्ट के पास होना चाहिए। जनाब 2007 में परवेज़ मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज़ जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका सगे बुनियाद रखा था और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब ये है पाकिस्तान का उस टाइम वाहिद एयरपोर्ट था जो जगह एक्वायर करके बनाया गया था, मतलब कि जीरो से जिसको शुरू किया गया था। इससे पहले जितने भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट है वो पुराने एयरपोर्ट है। जिस तरह लाहौर का एयरपोर्ट है उसी एयरपोर्ट को वसी तोसी कर दी गई, बड़ा बड़ा बना दिया गया। मुल्तान का एयरपोर्ट था उसी जगह पे उसको बड़ा कर दिया गया, रनवे बड़ी, टर्मिनल नहीं बन गए। लेकिन ये जनाब नए सिरे जीरो से जनाब एक नई जगह पर जाके ये एयरपोर्ट बनाया गया था। 2018 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसका इनोग्रेशन किया था। उस इनोग्रेशन के कुछ टाइम बाद ही इसकी छतें जो है वो टपकना शुरू हो गई थी। अब इसकी कौन कौन सी घर में छत जो है वो टपकी है ये आपको बता देते हैं, और आज जो हालात है उससे ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। इस टाइम जो इंटरनेशनल अराइवल है और डोमेस्टिक अराइवल है, वहाँ पे जनाब आपको जगह जगह एयरपोर्ट के अंदर बाल्टियाँ पड़ी हुई नजर आ रही हैं। कुछ फुटेजेस आप देख ही रहे हैं। ये बाल्टियाँ इसलिए पड़ी हुई हैं कि एयरपोर्ट की छत जो है वो चोना शुरू हो गई है, टपकना शुरू हो गई है। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कि किस कंपनी ने बनाया होगा, कि क़याम के फौरी बाद ही इसके ये मामला थे। 2019 में इसकी छत जो है वो टपकी। फिर जनाब दिसंबर 2020 में डोमेस्टिक लाउंज जो है उसकी छत जो है वो टपकी, जिसकी वजह से जो बरकी आलात, जो सिस्टम, कंप्यूटर्स थे वो खासे मुतासिर हुए थे। फिर जनाब उसके बाद जुलाई 2021 में डिपार्चर लॉन्च लाउंज जो है उसके अंदर FIA का जो काउंटर है वो सारा भीग गया। फिर उसके बाद जनाब जनवरी 2024 में इंटरनेशनल डिपार्चर जो है उसका लेवल 3 वहाँ पे छत जो है टपकी। तो छतें बहुत टपक रही हैं। हमारे यहाँ अभी PCB ने एक हाल ही में लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम नया बनाया है, उसकी भी छतें जो है वो वॉशरूम की टपक रही हैं। तो ये जनाब नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और यहाँ पे छतें टपक रही हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। बारिश होती है, मरीम नवाज ने लाहौर में एक बाइकर लैन बनाई थी, उसका सारा जो है वो ग्रीन पेंट वो उतर जाता है। तो बताया जाता है 11 करोड़ लगे थे, लेकिन 1 साल की वारंटी थी, हम दोबारा करवा लेंगे। तो इधर भी बताया गया होगा जनाब ये पता नहीं 10 साल की वारंटी थी तो हम दोबारा इसको टीप टाप करा लेंगे। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर किन से बनवा रहे हैं, किस तरह की कंपनीज हैं जो बना रही हैं, तो ये एक सवालिया निशान है। लाहौर में पूरी बाइकर लाइन मैंने बताया जिस तरह ग्रीन पूरा पेंट पहली बारिश में उतर गया। तो ये हैरान कुन था कि किस तरह ये मतलब यहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये जनाब पाकिस्तान का बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन हालात इसके आपके सामने है। 15 इसके अंदर ब्रिजेस बनाए गए थे। एट ए टाइम 15 जहाज़ों को ये जेट ब्रिज जो होता है उसको इंटरटेन कर सकता था। 8 यहाँ पे बेड्स बनी हुई थी जो बैगेज आता है उसके लिए। लेकिन रनवे अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं था कि A380 जो सबसे बड़ा दुनिया का जहाज इस टाइम उड़ता है वो यहाँ पे लैंड कर सके। लैंड कर सकता है, रनवे गुड है। जिस तरह कराची की रनवे को तोसी दे रहे हैं कि लैंड कराने के लिए वहाँ पे A380, मतलब मुसाफिर बहुत ज़्यादा है दुनिया में अब इस टाइम, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जहाज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर आ सकते हैं, 850 तक लोगों को लेकर उड़ सकता है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये जनाब लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन हमें उसको हैंडलिंग की, जो ग्राउंड हैंडलिंग है उसके लिए हमारे पास चीज़ें नहीं है। मल्टी स्टोरी हमारे पास जो जेट ब्रिज है वो नहीं है ताकि हम उसको इंटरटेन कर सकें। इतने बड़ा हमारे पास ऐसी जगह नहीं है जो हम 2 जहाज़ों के दरमियान रखते हैं। तो जिस भी मनसूबा साज ने इसको 2018 में बनाया था, क्या सोच के बनाया होगा कि 5-7 साल में ही ये देखें कि यहाँ पे चीज़ें हमें कमियाँ दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। चले ये भी जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था
तो पाकिस्तान के इस टाइम कोई एयरपोर्ट भी ऐसा नहीं है जिसने अभी तक A380 को हैंडल किया हो। कितनी अफसोसनाक बात है। मतलब एक बड़ा मुल्क, एविएशन इंडस्ट्री यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक A380 जो दुनिया का बड़ा जहाज़ है, अभी तक हमने उसको एंटरटेन नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। गवादर में करेंगे, लेकिन वहाँ तो आपको पता ही है एयरपोर्ट तो बन गया है, लेकिन फ़्लाइट ही कोई नहीं है। वहाँ पे भी फोकर की सवारियाँ पूरी नहीं है, तो A380 कहाँ से पूरी होगी। बाकी जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोई 4 लोगों को FIA ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया है? वो लोग जा रहे थे, उम्रा ज़ायरीन थे, उम्रे के लिए जनाब जा रहे थे कि माह मुक़द्दस है, जाके अल्लाह के हुज़ूर पेश होंगे, इबादत करेंगे और वहाँ जाके नेकियां समेटेंगे। लेकिन पता चला जनाब कि उन चारों के जो पासपोर्ट्स हैं उनके ऊपर कनाडा के जाली वीज़े लगे हुए हैं, स्टिकर पेस्ट हुए हुए हैं, लगे हुए हैं। तो FIA जनाब, उन्होंने जब उसको देखा दुखा तो पता चला जनाब कि उम्रे का वीज़ा तो उनका जेन्युइन है, वो सच्चे हैं, वो जा रहे हैं उम्रा करने, ओके गुड। बट जो कनाडा का वीज़ा है वो जाली है, तो उनको जनाब हिरासत में ले लिया, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अमूमन लोग यहाँ से पाकिस्तान से इस तरह बाहर जाएंगे, फिर आगे से कनाडा की फ़्लाइट लेने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई 2 नंबरी, या फिर जिसने कुछ जाली उनको ये लगा के दिया होगा उसने कहा होगा पाकिस्तान से फ्लाई नहीं करना, किसी दूसरी कंट्री से फ्लाई कर लेना। जो एजेंट वगैरह होते हैं वो भी सर के सब्ज़ बाग दिखाते हैं ना, शायद उनको सऊदीया के बाद उनको आगे कहते हैं कि अब आप आ जाएँ, ट्यूनिस आ जाएँ, आप लीबिया आ जाएँ। उनका भी कश्ती का प्रोग्राम होता है या किसी और नौइयत के इस तरह का प्रोग्राम होता। लेकिन जनाब FIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जनाब वीज़ा तो उनके पास सऊदीया जाने के लिए वैलिड था, तो ये कनाडा का वीज़ा चेक कैसे हुआ? आजकल सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है, सारी चीज़ें पता चल जाती है। FIA काउंटर में जब आपका पासपोर्ट देख रहे होते हैं, कभी आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, तो सारा पासपोर्ट ही कभी खोल के देख रहे होते हैं कौन कौन से वीज़ाज लगे हुए हैं। उनको शक गुजरा होगा, चेक किया होगा, तो पता चले चारों अफराद जाली वीज़े पे नहीं ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जाली वीज़ा उनके पासपोर्ट पे मौजूद था। थैंक यू सो मच।